कभी टोपी लगाता है, कभी कुछ करता है, अपने धर्म को मानता ही नहीं। कभी अयोध्या में वो एंट्री भी नहीं किया, वो डरता है यहाँ से। अयोध्या में एंट्री भी नहीं करता। आए थे चुनावों के टाइम पे तो चुनाव के टाइम पर आते हैं, चुनाव के अलावा कभी नहीं आते वो, नहीं आते। सिर्फ जनता को दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं। मिर्ची उन्हें लगेगी, कर कुकरम चाहो कल्याणा, ऐसा राम चूतिया जाना। मतलब कुकरम करने के बाद में कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है, और कुकरम करना मिर्ची उसे को ही लगेगी कि कभी अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, कुछ प्रदेश का भला तो कभी किया नहीं, और अगर कोई अच्छा करेगा काम तो उसे तो मिर्ची लगेगी, ये अच्छा कर कैसे रहा है। क्रिसमस वालों पे ज्ञान देने वाले अरबों बिलियनों पेड़ काट दिए जाते हैं, उस पर ज्ञान नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ये कहता है कि हम संविधान को, हम हिंदुत्व के दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन होने के बाद भी पब्लिक हिंदू फिर भी वोट देती है। हिंदू से बड़ा कोई है? जो ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग से लेके पूरा इकोनॉमी बिल्डअप हो रही, वो पूरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हीट वेव से लेके आज तक ओजोन परत जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके लिए हाँ पेड़ काटने, उसका कोई विरोध नहीं करे। अंग्रेज खुद इंडिया में यहाँ की संस्कृति सीखने आ रहे, वो भी मोदी जी की वजह से। वो भी मोदी की वजह से। बिल्कुल, वही तो हिंदू राष्ट्र बचा रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अंग्रेज खुद यहाँ आ रहे हैं। अपना हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए पैदल यात्रा पे निकला हूँ 2 साल के लिए। जी, मैंने घर को 2 साल के लिए हिंदू राष्ट्र को। कितने दिन से बाहर हो घर? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने। तो रावण को दिक्कत हुई थी ना, उसका पूरा वंश मिट गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नवाती, उसका सब वंश मिट गया था। आज जितने हैं ये अखिलेश, हाँ आज ये अखिलेश है और वो है तेजस्वी यादव, इनका सब वंश भी मिट जाएगा। हाँ चाचा बताइए क्या कह रहे हो? हमारे एक सनातनी आए थे यूपी में, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनके नेतृत्व में वो बाबरी मस्जिद जिसको कहते थे वो ढांचा हटाया गया। ये था नैतिकता का काम, ये सनातनी काम था। ये काम मुलायम सिंह ने नहीं हुआ। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो क्या है? वो क्या, वो दुष्टता है, वो दुष्टों वाला काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, कह रहे क्रिसमस से आके सीखो, इनसे सीखो। उन्होंने माफिया पैदा किया, इन्होंने अतीक अहमद को उन्होंने पैदा किया, अंसारी को उन्होंने माफिया बनाया और दोनों को मिट्टी में मिला दिया योगी ने। मिट्टी में मिला दिया। आज कोई अखिलेश का आज कोई अखिलेश का माफिया अब दिखाई नहीं देता है। पहले सड़कों पे जो गुंडे थे इनके पाले हुए, वो रात को 12 बजे तक गुंडागर्दी करते थे, अब 9 बजे कोई दिखाई नहीं देता है। ये होना चाहिए शासन ऐसा जिसमें जनता का भला हो। दीपोत्सव में अयोध्या कैसी लग रही है चाचा? बहुत बढ़िया। महाराज जी आपको लगता है त्रेता युग में आ गए। त्रेता युग में आ गए। हाँ। पर इसी त्रेता युग से दिक्कत होने लग गई। नहीं होने दो। कह रहे दीपोत्सव में क्यों जल रहे हैं दिए? तो त्रेता युग में क्यों बर्बादी कर रहे हो पैसे की? तो रावण को दिक्कत हुई थी ना, उसका पूरा वंश मिट गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नवाती, उसका सब वंश मिट गया था। आज जितने हैं ये अखिलेश, हाँ आज ये अखिलेश है और वो है तेजस्वी यादव, इनका सब वंश भी मिट जाएगा। सब मिट जाएगा। सत्ता नहीं आएगी इनकी कभी ना। क्या नाम हुआ भैया? राजन मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से आए हो? गोंडा से, नवाबगंज गोंडा से। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं दीपक और इन सब से बर्बादी पैसे की ना करो। वो दोगले हैं, वो दोगले हैं। वो अभी तक क्यों आवाज नहीं उठाए? अब वो कहते हैं असली यादव हैं, तो यहाँ राम मंदिर को बोल रहे हैं कि ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। अगर असली यादव हैं तो कृष्ण भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? अगर योगी जी उठाते हैं वहाँ के लिए, मथुरा के लिए, क्यों नहीं बोलते हैं? वो पे चुप रहते हैं। गौशाला से वो दोगले, उनको हिंदू से जलन है। हाँ, हिंदू से दिक्कत है, सब कुछ से। दिया मत जलाओ, क्रिसमस से सीख लो। वो कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं? वो बोल तो रहा हूँ, वो सब धर्म में है। कभी टोपी लगाता है, कभी कुछ करता है, अपने धर्म को मानता ही नहीं। कभी अयोध्या में वो एंट्री भी नहीं किया, वो डरता है यहाँ से। अयोध्या में एंट्री भी नहीं करता। आए थे चुनावों के टाइम पे? तो चुनाव के टाइम पर आते हैं, चुनाव के अलावा कभी नहीं आते। वो नहीं आते, सिर्फ जनता को दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं। वो बनावटी क्या है? वो कुछ नहीं, वो दोगला है। वही तो बोल रहा हूँ, हिंदुत्व को मानता ही नहीं है। हाँ, दीपोत्सव पे क्या करोगे? इतने दिए जलाकर बर्बादी कर रहे हो पैसे की, ये ऐसा तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं। वो वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम के सुनते हैं। वो हिंदुत्व को सुनते ही नहीं है कुछ। हाँ, हिंदू को सुनते ही नहीं है। क्या नाम हुआ जी आपका? क्या नाम हुआ भैया? अंश पटेल। हर्ष पटेल। अंश पटेल कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। बताओ, दिक्कत होने लग गई आपके पूर्व मुख्यमंत्री को। कह रहे हैं दीपोत्सव में दिए क्यों जल रहे हैं इतने?
पैसे की बर्बादी है। तो उनका पैसा थोड़ी है। तो किसका पैसा है? अरे हम लोग का है, जिसका मन कहे दे तो रहे। आपका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो कह रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री उनके आपके। कहने से क्या होगा। कह रहे क्रिसमस वालों से सीखो कैसे त्योहार मनाते हैं। अंग्रेजों हमें क्या सिखाएंगे भाई? भाई अंग्रेज हमें क्या सिखाएंगे? वो हमसे सीख रहे हैं। सौ की एक बात है, 100 की एक बात है भाई। अंग्रेज खुद इंडिया में यहाँ की संस्कृति सीखने आ रहे हैं, वो भी मोदी जी की वजह से। वो भी मोदी की वजह से। बिल्कुल, वही तो हिंदू राष्ट्र बचा रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अंग्रेज खुद यहाँ आ रहे हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सीख लो उनसे। अरे उनसे क्या सीखें, जब वो हमारे सीखेंगे तो मैं क्यों सीखूं उनसे। आप नहीं सीखोगे? मैं क्यों सीखूं भाई, मैं तो अपना। पैसे बर्बाद हो रहे हैं सब चीजों में। अरे पैसे बर्बाद, मैं खुद रोजगार दे रहा हूँ। मैं उन लोगों को रोजगार दे रहा हूँ जो दिए बेच रहे हैं। मैं उन तेल बेच रहे हैं। हाँ, पैसे बत्तियां बेच रहे हैं, बना रहे हैं। किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं पैसे, ये वो भी रोजगार देने के लिए कर रहे हैं ये सब। तो सही हो रहा है मामला? बिल्कुल सही। मैं तो भाई अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, मैनपुरी से हो तुम? मैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए निकला हूँ। तो जो भी भाई मेरे साथ खड़ा होना चाहता है वो खड़ा रहे मेरे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल हिंदू राष्ट्र को बचाना है। मैं अभी अपना हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए पैदल यात्रा पे निकला हूँ 2 साल के लिए। जी, मैंने घर को 2 साल के लिए हिंदू राष्ट्र को। कितने दिन से बाहर हो घर? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने। खड़े हैं भाई। 100 की एक बात है, जो हिंदुओं को देख के जलन करेगा, इस बार दशहरे पे उसी को जलाया जाएगा। जय श्री राम। तो चला गया। दशहरा चला गया, फिर आएगा ना। आप जो निकलने विरोधी, कुल मिला के 100 की एक बात है। आप पूजनीय श्री राम भगवान का पेड़ नहीं करेंगे हम हिंदू। हम इस अब जो दशहरा आएगा, इस दशहरे पे जितने विरोधी हैं सबको जलाएंगे। हम खुद ही जलाएंगे साला। जिसको हमारा सपोर्ट करना है हिंदू भाई को, भाई करिए। नहीं करना तो हम लोग जितना है इतना सक्षम है, जला सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री। हाँ भैया बताओ क्या कह रहे थे? हम तो हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए निकल रहे हैं। मेरे हिंदू भाई मेरे साथ हैं, जो ना साथ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या कर रहे हो? कितने दिन से बाहर हो? मैं अभी 2 महीने से बाहर हूँ। 2 महीना 2 दिन हो गया मेरे को। 2 महीना 2 दिन जी। कहाँ घूम लिए? अभी केदारनाथ होके आ रहा हूँ अपने सिर्फ हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ हर जगह, कई जगह बहुत कुछ हो रहा है। कहीं पर गायों को मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं इन सबको बचाने के लिए, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है कि वो मेरे साथ खड़े हों और गौ रक्षा के लिए मेरे साथ आए, हाथ मिलाएं। जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बढ़िया है, बढ़िया है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। आए हम दीपोत्सव के लिए आए। हम मैनपुरी रहने वाले हैं, मैनपुरी के। जी सर, जी सर। आपके यहाँ के जो पहले सांसद रहे उनके पुत्र जी कह रहे हैं कि दीपोत्सव में दिए और इन पे बर्बादी क्यों कर? मिर्ची उन्हें लगेगी, कर कुकरम चाहो कल्याणा, ऐसा राम चूतिया जाना। मतलब कुकरम करने के बाद में कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। और कुकरम करना मिर्ची उसे को ही लगेगी कि कभी अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, कुछ प्रदेश का भला तो कभी किया नहीं। और अगर कोई अच्छा करेगा काम तो उसे तो मिर्ची लगेगी, ये अच्छा कर कैसे रहा है। भाई कुम्हारों को रोजगार मिल रहा है। जय श्री राम। कुम्हारों को रोजगार मिल रहा है, युवा पीढ़ी सुधर रही है। अपने हिंदुत्व के बारे में किसी व्यक्ति को जानना है, पहचानना है, और उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री से लेके हर पहल एक की है। और पहल के ही कारण आज हम जैसे लोग, ये फैजाबाद के नाम से जानने वाले लोग आज अयोध्या नाम से जान रहे हैं। ये इतनी बड़ी अनुकंपा है जो आम आदमी, आम जन, ये कल की पीढ़ी, ये आने वाली पीढ़ी भविष्य में ये भी नहीं जानती कि ये फैजाबाद को अयोध्या नाम से जानती। ये एक अहम मूल पहचान जो भारत में मिली है। हर एक चीज़ वेटिकन सिटी में चले जाइए, आपको हर एक चीज़ वहाँ मिली है। लेकिन अपने इंडिया में एक जो मूल स्रोत है, जो हमारे हिंदुत्व का एक जुड़ाव है, पर्व नहीं है, मंदिर है, तीर्थ स्थल है, उसमें भी हमें दलामली करनी पड़ती है। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें एक स्थान चुनना पड़ता है। उसके लिए भी पता नहीं जाति संगठन विशेष, जाति विशेष उस पर वो लगा देते, आपत्ति लगाते कि ये कैसे नहीं। अरे हमारे बाप हैं, हमारे पुरखा, उन्होंने हिंदुत्व को मर्यादा पुरुषों में सर्वोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रही। उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने के लिए क्या क्या गलत कृत्य लगाए और गलत काम किए। ये बताया कि ये उनके लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण पूछ रहे। जबकि तुलसीदास जी से लेके वो मुगल कालीन से लेके हर एक जगह से फाइट होती चली आई है। चूतियों का वो नहीं लिखता है
चुनौतियों का लिखा अभी भी तो विरोध ही कर रहे हैं एक तरीके मिर्ची हमने आपको दीपोत्सव कब हमने आपको बताया कर कुकरम चाहो कल्याण ऐसा राम चूतिया जाना। कुकरम करके कल्याण की प्राप्ति थोड़ी होती है भाई। आप अच्छा करोगे अच्छे के लिए समाज खड़ा होगा, अग्रसर होगा। अब बुरा करोगे तो बुराई के लिए कौन होगा? आप बताओ मिर्ची किसे लगेगी? आपके बारे में जब आप असुरई पे उतरे होगे और कोई अगर कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए तो पब्लिक वैसे भी जुड़ेगी। अब वो पब्लिक जुड़ रही है उससे जलन किसे होगी? हमें थोड़ी जलन होगी। जलन तो जिसे होगी उसी का धंधा जाएगा। वो कह रहे हैं क्रिसमस वालों से सीखो कैसे मनाते हैं। क्रिसमस वालों पे ज्ञान देने वाले अरबों बिलियनों पेड़ काट दिए जाते हैं, उस पर ज्ञान नहीं दिया जाता है। जो ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग से लेके पूरा इकोनॉमी बिल्डअप हो रही वो पूरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हीट वेव से लेके आज तक ओजोन परत जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके लिए हाँ पेड़ काटने उसका कोई विरोध नहीं करेगा, इस पे विरोध नहीं होता क्योंकि वो हमारी संस्कृति क्या है, हिंदू समाज की संस्कृति क्या है? संस्कृत भाषा का एक मूल स्रोत है जो आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियां सब भूलती जा रही हैं। भूल रही कि नहीं? अच्छा वो भूल इसलिए रही है कि इंग्लिश को महत्वता दी गई है। हमारे जो घर में कल्चर है कि वो किड़बिड़ दो वर्ड बोल दिए, वो सोच रहा कि सबसे बड़ा हमारा यही जो कुछ यूथ है इंग्लिश बोलने वाला सबसे आगे है। इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, हिंदुत्व को बचाने वाला सबसे आगे है। हिंदुत्व के लिए जो खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो अच्छा काम करेगा हिंदुत्व की पहचान रखेगा। भाई 80% हिंदू होने के बावजूद भी आज पिछड़ा महसूस कर रहा है, अपने हक के लिए बोल नहीं पाता है। समाज में आप कब से खड़े हो? कोई ऐसा सब निकलते जा रहे। किसी ना किसी को तो हिंदुत्व की आवाज उठानी पड़ेगी, उठाएगा वही आगे बढ़ेगा। हैं? किसी ना किसी अखिलेश यादव का क्या हाल होगा? अब तो आएंगे दोबारा आपके हमें कहने की जरूरत है। हम मैनपुरी से ही हैं साहब, हम मैनपुरी से हैं। हम अच्छी तरह से जानते, भली बात जानते हैं। भली बात ही हम किसी तब भी जिताते उन्हें। हम नहीं जिताते। हिंदू की एक बड़ी विशेषता यही है, एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने मतलब कोई भी चीज़ है उसमें कोई शक्ति है तो अपनी शक्ति से मतलब उसमें छल फरेब नहीं है। एक विशेष कौम में छल फरेब होता है, वो अपने छल फरेब के कारण कि दूसरे की अपनी मानता को घटाने के बाद अपनी जो आतुरता है असुरई है वो थोप देता है। उससे दिक्कत होती ना। अभी जैसे कि रावण जो था वो वेश बदलने के बाद ही तो गया था वहाँ पर, तभी तो सीता मैया को छला था। डायरेक्ट थोड़ी अपने वेशभूषा में चला जाएगा वैसे ही छल लेगा। छलना ही तो दिक्कत है भाई। दिक्कत कहाँ से? बस ये प्रवृत्तियाँ क्या है कि अरे वोट चोर, फलाना चोर, ठिकाना चोर, ऐसी चीजें समाज में प्रकट होने के बाद में उसे दिक्कत होती है कि मतलब आज भी हिंदू ऐसा है चुतिया साला कि फिर भी वोट देता है? और पार्लियामेंट में खड़ा होके राहुल गांधी ये कहता है कि हम संविधान को, हम हिंदुत्व के दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन होने के बाद भी पब्लिक हिंदू फिर भी वोट देती है। हिंदू से बड़ा कोई है? बताइए, आप बताओ फिर भी वोट देती है। जो व्यक्ति आपके हिंदुत्व को खत्म करना चाहता है फिर भी हिंदू वोट देता है। गलत कह रहे हैं?